सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे रामू नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत साहसी और बुद्धिमान था। वो हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता था। उसी गांव के पास एक घने जंगल में एक साधु रहते थे और वो बहुत दयालु थे। गांव के लोग उनके पास आकर अपना दुख बताते थे और साधु भी उनका दुख दूर करने के उपाय बताते थे। एक दिन की बात है, रामू ने भी सोचा कि वो साधु के पास जाएगा और अपनी समस्या के बारे में बताएगा। अगले दिन वो साधु के पास उसी घने जंगल में जाने लगा और वो बहुत खुश था क्योंकि उसने सोचा था कि साधु उसका सब दुख दूर कर देंगे। लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ा सा सांप आ गया और रामू उसी सांप को देख के पूरा डर गया क्योंकि रामू इतना बड़ा सांप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और तभी उस सांप ने बोला, बहुत दिनों से छोटा बच्चा नहीं खाया हूँ, सिर्फ इस जंगल का जानवर खा रहा हूँ। तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। सांप महाराज, आप अगर मुझे खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन मेरा एक बात मानो, मेरे साथ चलिए। सांप भी बिना सोचे समझे रामू के साथ चलने लगा और तभी रामू के दिमाग में साधु बाबा की बात याद आई। उसको पता था साधु बाबा सभी समस्या का हल बताते हैं। रामू सोचने लगा, कैसे भी करके इस सांप को साधु बाबा के पास ले जाऊंगा तो मैं शायद बच पाऊंगा। और रामू के घर में जब उसका पापा देखा तो रामू घर पर नहीं था। ये देखकर रामू के पापा को सब कुछ समझ में आ गया और वह भी रामू को ढूंढते हुए जंगल में आ गए, लेकिन रामू कहीं भी नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद एक गांव पड़ा। रामू के पापा ने देखा एक सुंदर सी शादीशुदा औरत उनकी तरफ आ रही है और वह औरत आकर बोली, तू क्यों इतना चिंतित है? तेरा बेटा तुझे साधु बाबा के पास मिलेगा। और तभी सांप और रामू दोनों आकर साधु बाबा के पास पहुंच गए। रामू ने सब कुछ बताया उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन सांप ने साधु बाबा की बात नहीं सुनी। साधु बाबा गुस्सा होकर बोले, मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तू एक पंछी बन जा। और सांप देखते देखते पंछी बनके उड़ गया। उसी दिन से रामू उस जंगल में कभी नहीं गया।